हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, पहले इस प्रोसेस को समझते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्मूला। क्लास, अगर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई। एक वायर है अगर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई। और इसी वायर में क्या हो रहा है, देयर इज रेजिस्टेंस which stops the current flowing, जो कि करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो एक वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और उसी वायर में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उस करंट को फ्लो होने से रोक रही है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो अगर किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने से रोका जाएगा या करंट रुकेगा, तो वो वायर हीट अप होने लगेगी, वो वायर हीट हो जाएगी। इसीलिए गर्मियों में ज्यादातर वायर्स जल्दी गर्म हो जाती हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि गर्मियों में वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट की जगह इधर उधर रैंडम मूवमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वायर में कैसा इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इस पर एक फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। W वर्क को हम या हीट से डिनोट करेंगे। Q का फॉर्मूला होता है I, याद है, I इंटू T, और V होता है I इंटू R। V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना। तो हीट का फॉर्मूला आया I स्क्वायर R T। क्लास, ये फॉर्मूला की छोटी सी डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है, पर फिर भी समझा दी मैंने आपको। ये बनी कैसे, ये वर्क के फॉर्मूला से बनी। वर्क होता है चार्ज इंटू वोल्टेज। वैसे एक्चुअली ये फॉर्मूला कहां से आया, देखिए तो ये V से आया। V फॉर्मूला पढ़ाया था ना, W अपॉन Q। वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ाया था W अपॉन Q, तो Q उधर चला गया, तो W का फॉर्मूला हो गया Q इंटू V। Q को लिख सकते हैं I इंटू T, और V है I इंटू, फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R T। ठीक है, अब क्या ये डेरिवेशन आएगी, इट्स बीइंग वेरी रेयर, बहुत कम चांस है, ना के बराबर कहें तो नहीं ही आएगी, समझ लो। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है जूल्स में हुई है, तो इसको जूल्स फॉर्मूला भी कहते हैं, जूल्स फॉर्मूला भी कहते हैं और जूल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसी को जूल्स लॉ आ जाए, जूल्स फॉर्मूला आ जाए, तो आपको यही लिखना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा, यहां से तीन चीजें समझ में आती है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, क्योंकि सामने लिखा है ना इसके, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि रेजिस्टेंस के। I स्क्वायर यानी कि करंट, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T यानी कि टेम्परेचर। टाइम कहां से आ गया, फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, पर फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन थोड़ी आ रहा है, टाइम आएगा, देखो इधर। तो बेसिकली वायर की हीट डिपेंड करती है वायर में फ्लो होने वाले करंट से। जितना ज्यादा करंट इस वायर में फ्लो होगा, उतना ही वायर करंट को रोकेगी, क्योंकि वायर की प्रॉपर्टी है करंट को रोकना, क्योंकि वायर के पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जितना करंट फ्लो होगा उतना वायर करंट को रोकेगी और उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। दूसरा, वायर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा, वो करंट उतना ही स्टॉप फील करेगा अपने आप को, फिर से हीट बढ़ेगी। और टेम्परेचर जितना बढ़ा देंगे, वो तो बढ़ाया अभी, हीट उतनी ज्यादा वायर की बढ़ेगी। नोट करिए क्लास, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा कि वायर हमें चाहिए, और वायर ऐसी होनी चाहिए जो करंट को पास ना करे अपने में से। मतलब बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे करंट पास ना हो, तो हम ऐसी वायर लेंगे जो करंट को पास ना करे अपने में से, और जब करंट पास नहीं होगा तो वायर हो जाएगी गर्म, और हम वायर जान के ऐसी लेंगे जो मेल्ट भी ना हो गर्म होने से, पिघले भी ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो,
और वो जो हीट उस वायर में जनरेट हो उससे हम अपना पानी गर्म कर लें, घर में टोस्ट बना लें, ब्रेड टोस्ट बना लें, हम इलेक्ट्रिक केटल बना के उसमें चाय बना लें, या फिर हम लोग बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि हमारी प्रेस होती है ना, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, वो बना सकते हैं। कैसे? सुनो ध्यान से। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहली एप्लीकेशन ये थी कि जितने भी अप्लायंस होते हैं उनके अंदर ऐसे एक कॉइल होती है। क्लास, देयर इज अ कॉइल, आप देख रहे हैं ये कॉइल लगी होती है, कॉइल होती है नाइक्रोम वायर की। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम एक कोई मेटल नहीं है, ये एक अलॉय है। अलॉय होता है formed by mixing of two or more metals, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को बेटा मेल्ट करके मिक्स कर दिया जाता है, अलॉय बन जाता है। आपके घर में भी एक अलॉय है स्टील, वो कोई मेटल नहीं है, वो 3 या 4 मेटल का मिक्सचर है स्टील। ऐसे ही हम नाइक्रोम बनाया, नाइक्रोम की वायर बनाई, वायर को सीधा न रख के ऐसे कॉइल कर दिया। कॉइल करने के बाद जब करंट इस वायर से पास हुआ तो ये जो वायर थी इसका काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट को स्टॉपेज मिली और वायर स्टार्ट्स हीटिंग by stoppage of current। ये करंट स्टॉप हुआ and heat near about 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास जनरेट होती है और ये वायर इसी के साथ साथ हो जाती है रेड हॉट। इसीलिए ये सारी चीजों में रेड लाइट जरूर दिखती है, प्रेस में, गीजर में, टोस्टर में, केटल में। तो वो रेड लाइट एक्चुअली वो लाइट रेड कलर की नहीं लगाते, अंदर जो पूरा फिलामेंट है वही रेड कलर का ग्लो हो जाता है। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पहला एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन यूज किया है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। आजकल तो बल्ब नहीं होते ना आपके घरों में भाई? हाँ नहीं, बहुत पुराने वाले बल्ब देखे कभी तुम लोगों ने? तो ध्यान से देखेंगे तो पॉज करो तो इसको बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग अपने घरों में देखो अगर, तो उस बल्ब में लगा होता है एक फिलामेंट कुछ ऐसे। ये फिलामेंट होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है जिसका सिंबल होता है W। टंगस्टन मेटल जो होती है उसकी एक खासियत है, पहली बात ये 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाइट हॉट ग्लो करता है, इसलिए बल्ब वाइट रोशनी देता है। साथ ही 3380 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है। तो क्योंकि इतना ज्यादा हीट इसमें नहीं आती है कि इतना ज्यादा हीट आ जाए ये मेल्ट हो जाए, पर हीट कितनी रहती है? नियर बाय 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और बल्ब आराम से ग्लो करता है। दूसरा, ये जो मेटल है टंगस्टन की, ये बड़ी थोड़ी सेंसिटिव सी है, ये हाईली रिएक्टिव है। ये कैसी है? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का मतलब है कि ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसीलिए बल्ब के अंदर हम लोग इसके बाद वाली लाइन है ना, देखो आप लोगों के लिए मैं लिख रही हूँ तो आप लोग ऊपर से लिख लेना, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ पर आप लोग उसी की कंट्रीब्यूशन लिख रही। सो आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस, या फिर दोनों को एक साथ, या तो अलग अलग या दोनों को एक साथ बल्ब में मिक्स किया जाता है या फिल किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई द बल्ब्स आर हैविंग आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस इन इट, तो आपको लिखना है बिकॉज बल्ब हैज टंगस्टन एज अ filament and tungsten is superbly reactive with oxygen, it is highly reactive with oxygen। अगर हम बल्ब के अंदर कोई और गैस नहीं भरेंगे तो कौन सी गैस भर जाएगी? ऑक्सीजन, और वो रिएक्ट कर जाएगी। तो दीदी नाइट्रोजन और आर्गन भरने का रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों इनर्ट गैसेस हैं, ये टंगस्टन से रिएक्ट
नहीं करती है। तो हम अगर पहले से यहाँ से गैसेस भर देंगे तो स्पेस ही नहीं होगा वहां पर ऑक्सीजन आए या कोई और एयर घुस सके, तो हमारा टंगस्टन सेफ बना रहेगा। तो बल्ब के केस में हमें क्या समझ में आया, बल्ब में हम कौन सा फिलामेंट लगाते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या एप्लीकेशन हुई, क्योंकि टंगस्टन का भी बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, ये मैं कहना भूल गई सॉरी, टंगस्टन का भी बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। बहुत हाई रेजिस्टेंस होने से भी ये करंट को पास नहीं होने देता, करंट को पास नहीं होने देगा तो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये व्हाइट हॉट ग्लो करता है। बट अगर टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तो ये मेल्ट कर सकता है। तो इतना हाई टेम्परेचर होता ही नहीं, क्योंकि इतना हाई करंट उस बल्ब में पास करते ही नहीं। पर कभी कभी नोटिस किया होगा, पुराने जमाने में बल्ब फ्यूज हो गए, बल्ब फट गए, जब कभी बहुत हाई वोल्टेज आ जाती थी तो टेम्परेचर इसको टच कर जाता था, तो इसलिए बल्ब फ्यूज हो जाते थे। ठीक है, चलो पॉज करो, एक बार ऑन करो। फ्यूज क्लास, हमारे घर की अप्लायंसेस को बचाने के लिए वी हैव अ स्पेशल पावर इन आवर हाउस, दैट इज फ्यूज। कभी कभी हमारे घर में ट्रांसफार्मर से अननेचुरली बहुत ही हाई वोल्टेज करंट आ जाता है, जिससे अगर वो करंट हमारे घर तक पहुंच गया तो नो डाउट कि आपके घर के मैक्सिमम अप्लायंस ऑन द स्पॉट खराब हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपके घरों में लगाया जाता है फ्यूज। और ये जो फ्यूज होता है, इस फ्यूज के अंदर एक वायर होती है, वायर काफी ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर होती है। प्लस इस फ्यूज के अंदर एक रेजिस्टेंस सेट है कि फ्यूज सिर्फ इतने करंट को तो अलाउ करेगा, पर जैसे करंट 220 वोल्टेज से एक्सीड करेगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस वायर का बढ़ जाएगा। वायर का रेजिस्टेंस क्या है, वायर अलाउ करेगी सिर्फ 220 वोल्टेज करंट को, उससे हाई अमाउंट में करंट आएगा तो वायर उसे रोकेगी तो हीट अप होगी, और हीट अप होती है, मैंने कहा वायर कैसी है, वायर हल्का सा भी हीट हुई ना वायर पिघल जाएगी तुरंत ही, वायर ब्रेक तो सर्किट टूट जाएगा। करंट आ तो रहा होगा पर फ्यूज आगे पहुंचाने नहीं देगा, आपके घर के अप्लायंसेस तक नहीं पहुंचेगा, और आपके घर के अप्लायंस पूरे के पूरे, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रहे हैं। करंट आया, अगर हाई अमाउंट में आया तो वायर हीटअप हो गई तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वायर मेल्ट हो गई और फ्यूज हमारा उड़ गया। कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, वो ये होता है, फ्यूज उड़ गया। ठीक है, चलिए आज यही तक करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।